जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध श्राद्ध स्थल है और भगवान जगन्नाथ, बालाभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 महत्वपूर्ण धामों में से एक है और दक्षिण भारत में सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर अपने गूढ़ रहस्यों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें आज की आधुनिक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाई है। माना जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद से उनका हृदय इस मंदिर में स्थित है। मंदिर का एक समृद्ध इतिहास रहा है और यह सदियों से हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्रा का केंद्र रहा है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में दर्शन करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। मंदिर ने ओडिशा के लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोरगंगा देव द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन सदियों से मंदिर परिसर का कई बार विस्तार और जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर परिसर लगभग 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ हैं, जिनकी लकड़ी की मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। यह मूर्ति लगभग 4 फीट लंबी है और इसे नीम की लकड़ी के एक टुकड़े से तराशा गया है। मूर्ति को हर 12 साल में उसी पेड़ से उकेरी गई नई मूर्ति से बदल दिया जाता है। जगन्नाथ मंदिर अपने रचनात्मक अर्थ, अद्भुत स्थापत्य कला और रमणीय प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का मुख्य भवन काला पत्थर से बना हुआ है और उसमें 3 मूर्तियां होती हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालाभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। इन मूर्तियों को भगवान के चेहरे तथा शरीर के साथ बनाया जाता है, जो इस मंदिर का विशेषता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, जो पुरी में हर साल आयोजित की जाती है। इस उत्सव को जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार को हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास की दूसरी शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियों को उनके रथों पर लेकर उन्हें मंदिर से निकाला जाता है। इस उत्सव की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा से ठीक पहले होती है, जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। उन्हें स्वच्छ जल से धोकर नए कपड़ों में बदला जाता है। इस त्योहार के दौरान भगवान जगन्नाथ के 3 रथ, जो लकड़ी से बने होते हैं, मंदिर से निकाले जाते हैं। रथों को रथ मंडप में ले जाया जाता है, जहां से उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। यह 3 रथों में से सबसे बड़ा रथ, जिसमें भगवान जगन्नाथ की मूर्ति रखी जाती है, का नाम नंदी घोष है। दूसरे रथ में बलभद्र जी की मूर्ति रखी जाती है और तीसरे रथ में सुभद्रा जी की मूर्ति रखी जाती है। रथ यात्रा के दौरान लाखों लोग इन रथों को खींचते हैं। इन रथों को बनाने में लगभग 2 महीने लगते हैं और ये रथ एक दिन में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रवाना होते हैं। रथों के आकार काफी बड़े होते हैं। सभी इन रथों को खींचते हुए और धाकेदार शंखनाद के साथ पूजा करते हुए चलते हैं और नाचते गाते हैं। मंदिर सुदर्शन चक्र के लिए प्रसिद्ध है, जो भगवान विष्णु का एक पवित्र हथियार है। ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र मंदिर के नीचे दबा हुआ है और कभी किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। मंदिर पर ध्वजा, मंदिर के शीर्ष पर लगे ध्वज को हर दिन बदला जाता है, लेकिन इसे हमेशा पति महापात्र नामक एक विशिष्ट पुजारी द्वारा बांधा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई और झंडे को बांधने की कोशिश करता है तो इसका परिणाम तबाही होगा। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है और इसमें एक दिन में 1 लाख लोगों का भोजन तैयार किया जा सकता है। भोजन पारंपरिक तरीकों से पकाया जाता है और व्यंजनों को गुप्त रखा जाता है। देवताओं की आंखों का रहस्य। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की आंखों में पुतलियां नहीं हैं और वे पट नामक कपड़े से ढकी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवता जीवन में आते हैं और नेत्रोत्सव नामक एक गुप्त अनुष्ठान के दौरान अपनी आंखों को हिलाते हैं, जिसे केवल कुछ चुनिंदा पुजारियों द्वारा ही देखा जाता है। मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है।
और कहा जाता है कि मंदिर इस तरह से बनाया गया था कि यह भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सके। मंदिर का मुख्य शिखर 65 मीटर ऊंचा है और पत्थर के 20,000 टुकड़ों से बना है। मंदिर के ऊपर जो चक्र स्थित है वह बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि किसी भी दिशा से देखने पर यह चक्र हमारी तरफ ही सीधा नजर आता है। इसका रहस्य आज तक भी सुलझ नहीं पाया है। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद की छाया नहीं बनती और इस मंदिर की परछाई भी भूमि पर नहीं पड़ती है। सूर्य की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन मंदिर की परछाई बनती ही नहीं है। इस मंदिर में एक सिंह द्वार है जो कि बहुत ही अनोखा है। जब इस द्वारा का बीच में कोई खड़ा होता है तो उसे समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है तथा सिंह द्वार को पार करके मंदिर में प्रवेश करते ही वह ध्वनि शांत हो जाती है। भगवान जगन्नाथ की महिमा से परिपूर्ण यह मंदिर आस्था का प्रतीक है तथा भारत के 9 पवित्र नगरों में से एक में स्थित है। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए यह हमेशा कल्याणकारी रहा है। जगन्नाथ मंदिर के कुछ दिलचस्प रहस्य हैं जो इसे घूमने के लिए एक आकर्षक जगह बनाते हैं।